हालेलुया। आज का दिन कितना उत्तम है, कितना सुंदर दिन है खुदा ने किया है। खुदा की योजना थी कि यहाँ पर सभा हो। खुदा ने हम लोगों को भी यहाँ पर एकत्रित किया खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें। खुदा हमारा बहुत दयालु है, सर्वशक्तिमान है, करुणामय है और अनुग्रह खुदा है कि इस संध्या वेला में हम लोगों को जीवन के देश में जिंदा रखा। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर 16 का आज भी जन्मदिन है। जन्मदिन खुदा को उसने उनकी आयु को बढ़ाया है, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें। अब क्योंकि खुदा महान है कि और हम लोगों को अपने घर से यहाँ तक लाने में खुदा हमारे साथ रहा। इसलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ तक लाने में खुदा हमारे साथ रहा, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा दें कि वह हमारा खुदा कितना महान है कि यहाँ पर एक उनकी योजना के अनुसार उसका वचन को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसलिए हम लोग खुदा को आदर महिमा दे। इससे पहले हम लोग खुदा का आदर महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में और इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम इनसे आपका धन्यवाद करते हैं खुदावा कि आपने आज इस घर को योजना में रखा प्रभु जी, और आप अपने वचन को लेकर मेरे घर आए पिता परमेश्वर। हमारे भाइयों को आपने सही सलामत यहाँ पहुँचाया, सिस्टर को सही सलामत पहुँचाया प्रभु, और जितने भाई बहन यहाँ उपस्थित है खुदावा इनको आपने यहाँ पहुँचाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और एक एक गुनाहों के लिए हम सच्चे हृदय से क्षमा चाहते हैं प्रभु, जो हमने अपनी बीती जिंदगी और आज के दिन किए खुदा हमें क्षमा कर, और ये याद दे पिता कि हम गुनाहों को अपने जीवन में कभी दोबारा दोहराने और करने वाले ना हो पाए। हम ऐसे कोई गलत काम ना करें जिससे आपको दुख होता है, हम हमेशा ऐसे कार्यों को करें जिससे आपको खुशी, महिमा, जलाल और धन्यवाद मिलता है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज रेखा भाभी को आपने सही सलामत पहुँचाया, वो अपने घर पहुँचने वाली हो पाए पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जिस तरीके से खुदा वो बहन वहाँ गई है, हम ऐसा विश्वास करते हैं कि वो उसके द्वारा वहाँ पे लोगों का आपके वचन के द्वारा उद्धार होने वाला होगा पिता परमेश्वर, और भी आत्माएं बचाई जाने वाली हो सके मेरे पिता परमेश्वर। हम दुआ में मांगते हैं खुदा, पॉलिन सिस्टर के बेटे का एक्सीडेंट हो गया है पिता परमेश्वर, और उन्होंने हमें मैसेज किया था कि सिस्टर प्रार्थना में रखिएगा। हम अपनी छोटी मंडली के झूठ से भी प्रार्थना करते हैं खुदा कि सच में हम सब भाई बहन एक लौ होकर प्रार्थना करें कि उनके बेटे को जल्द से जल्द आराम मिले, वो स्वस्थ हो, चंगाई प्राप्त करें और अपने खुदा का धन्यवाद करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं विशेष रूप से अपनी बेटी के लिए खुदा। हम इसको और कुछ भी देने के योग नहीं है खुदा बाप, सिवाय आपके वचन के मेरे पिता परमेश्वर। और आपने ये योजना में रखा कि आज के दिन को ही आपने नियुक्त किया है पिता परमेश्वर, कि आप जानते हैं खुदा कि आपकी बेटी है पिता परमेश्वर, और आपने इसके जन्म के दिन को हम सब के जन्मदिन में बदलने के लिए खुदा आज महासभा का आयोजन किया खुदा, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदा आज के नए कामों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदा कि जब हम आज स्कूल गए प्रभु तो सब कुछ अच्छे से रहा, शांतिपूर्वक ढंग से रहा, और फादर ने ना मुझे बुलाया ना सिस्टर ने बुलाया, और मैंने अपना काम किया खुदा, और मैं अपने घर को वापस लौटने वाली हो सकी पिता। मैं सच में खुदा धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए, जितना धन्यवाद हो उतना कम है। मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारी छोटी मंडली के जितनों ने भी मेरे लिए प्रार्थना करी और अभी भी कर रहे हैं, मैं सच में सबके लिए धन्यवाद करती हूँ खुदा कि आपने ऐसे आदमी भाई बहन हमें दिए हैं पिता परमेश्वर, जो एक लौ एकजुट होकर प्रार्थना करते हैं खुदा। मैं निवेदन करती हूँ सब भाई बहनों से कि वो हमेशा मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, और ये याद रखें सच में कि इस बात की गवाही हम मंगल को एक बहुत बड़ी गवाही और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर। सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए मेरे पिता। फादर सिस्टर के को नरम और डील करना मेरे पिता, ताकि वो में जो भी नफरत की आत्मा, जो भी दुष्ट उनके अंदर मेरे लिए गलत बातों के खिलाफ लेकर गया है खुदा, वो सारी बातें खुदा बाप शांत होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। फादर के ऊपर, सिस्टर के ऊपर, हमारे स्कूल के ऊपर पिता परमेश्वर, मेरे ऊपर, मेरे क्लास के बच्चों के ऊपर अपना टेक चार्ज लीजिए मेरे पिता, ताकि जिस ईमानदारी से मैं वहाँ काम करती आई हूँ पिता, ऐसे ईमानदारी से मैं आगे का भी काम अपना पूरा करने वाला हो सकूँ।
क्योंकि मेरा ये विश्वास है खुदा कि देने वाले आप हैं, जिनने मुझे रोटी रोजी रोजगार दिया है खुदा, किसी मनुष्य ने नहीं दिया है मेरे पिता। इसलिए मैं आपकी ओर निहारती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ, और मैंने अपने गुनाहों के लिए भी क्षमा मांगी है खुदा। मुझे क्षमा कर मेरे पिता, और मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर खुदा बाप, मेरी छोटी मंडली की प्रार्थनाओं का उत्तर, हम सब आत्मीय भाई बहनों का प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ आमीन में दे मेरे पिता। और मेरी जॉब को स्थिर कर मेरे पिता, जैसे आप अभी तक मुझे 8 साल वहाँ पे चलाते आए खुदा, ऐसे ही मैं अपने जीवन भर वहाँ काम करने वाली हूँ पिता, और बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन करने वाली हूँ खुदा। आपने सब कुछ मेरे लिए पूरा किया है प्रभु जी, ऐसा मेरा विश्वास है कि आपने मेरी नौकरी को वहाँ स्थायी किया है प्रभु जी। आपने लोगों के हृदय को, मन को नरमदीन किया, मैनेजमेंट को नरमदीन किया है खुदा, और ये बात अभी खत्म हो गई है पिता, ये कभी ना उठे मेरे पिता परमेश्वर, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ खुदा, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। मैं विशेष रूप से सृष्टि को, शॉन को और फियोना को, जो हाई स्कूल इंटर के एग्जाम दे रहे हैं बच्चों को, आपके हाथ में सौंपती हूँ खुदा। इन बच्चों को अच्छी बुद्धि समझ देना प्रभु, ताकि इनका मन पढ़ाई लिखाई में लगे और ये बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाले हो सके प्यारे पिता। मैं मधु दीदी के लिए धन्यवाद करती हूँ खुदा कि आपने उनको, बहुत बड़ी शैतान ने तो विपत्ति डाली थी पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत करी पिता, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ खुदा बाप। धन्यवाद देती हूँ पिता हर एक भाई बहन का, और दुआ मैं यही मांगती हूँ, उनसे निवेदन करती हूँ कि मेरी जॉब मिल लगी, वो हमेशा प्रार्थना में तत्पर रहे, हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करें, और सच में हम सब भाई बहन मिलके मंगल को, इसी मंगल को हम भवन में गवाही और धन्यवाद करने वाले हो सके। और जो भी भाई यहाँ वचन लेके आए खुदा, हमारी भूख है वो प्रभु जी, जो आपने आज के मन्ने के रूप में हमारे लिए तैयार किए खुदा बाप, उसे हम खाएं और खा के तृप्त हो जाए पिता, उस वचनों को चलने वाले हो सके मेरे पिता। और जो भी अपने जीवन में हमने आज तक गलत चीजों में भटके हैं खुदा, उन गुनाहों से तौबा कर ले प्रभु जी, और उन गुनाहों में कभी दोबारा फंसने और गिरने वाले ना हो सके मेरे पिता। हर एक इंतजाम को प्रभु जी, जो भी शारीरिक भोजन भी जो भी है प्रभु, और आपने हमारे मन में डाला, और खुदा जो भी इंतजाम है खुदा, उसको भी अच्छे से यहाँ तक खाने वाला हो पाए प्रभु, और सब खाएं और तृप्त हो जाए प्रभु, आर्थिक मन्ना भी और शारीरिक मन्ना भी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, भाई लोगों को आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर। डैनियल भाई के भी जो पैरों में तकलीफ है, जो दर्द होता है खुदा, जब वो आपके वचन में चलते हैं खुदा बाप, तो उनको हील कर मेरे पिता, ताकि वो बेटा और भी आपके वचन में बढ़ चढ़ के चढ़ने वाला हो सके पिता। जब मैंने आपसे मैंने मन्नत मांगी है, और जब मैंने आपसे वाचा बांधी कि मैं भी अब वचन में चला करूंगी खुदा, मुझे ये याद देना प्रभु, हमारा शरीर तो दुर्बल है पिता, लेकिन आत्मा को आप बल प्रदान करना कि मेरे कदम हर मीटिंग में पहुंचने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपने अपना बेटा हमें दिया है खुदा, जो हमेशा हमारे लिए चिंता करता है, अपनी छोटी झुंड को खुदा बाप वो चराता है, डेली चराता है, और हमें आत्मिक मन्नों से भरता है मेरे पिता, और हमारे लिए प्रार्थना में एकजुट रहता है मेरे पिता परमेश्वर। मैं सच में खुदा धन्यवाद देती हूँ, मैं इस लायक तो नहीं थी कि आपका बेटा मेरे घर में आता, आपके वचन को लेकर हमारे जीवन में आता, और हम भटकी हुई भेड़ों को चराता और बचाता मेरे पिता, लेकिन आपने मुझे याद दिया, ऐसा बेटा मुझे दिया, मेरे परिवार को दिया, इसके लिए मैं सच में हाथ उठा के आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। बहुत आशीष देना प्रभु अपने इस बेटे को, कि ताकि इसके द्वारा बहुतों का जीवन बचाया जाने वाला हो सके पिता परमेश्वर, क्योंकि हम दिल से विश्वास करते हैं कि आपका बेटा है मेरे पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु, इनके परिवार को, इनके खानदान को खुदावंद सबको आशीषित करना, पिंकी दीदी को आशीषित करना, उनको अच्छी जॉब देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि ये परिवार सच में जिस तरीके से खुदा तेरी भटकी हुई भेड़ों को बचा रहा है मेरे पिता परमेश्वर, होने पाए प्रभु, इनके हाथ सदैव प्रभु हरे भरे, इनके खत्ते हरे भरे प्रभु, और इनका घर वचनों से भरा पूरा रहने वाला हो सके मेरे पिता परमेश्वर। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। सृष्टि की सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब खुदावन को धन्यवाद देंगे जो उसने हम सबको अपनी शक्ति दी है, और हम सब जैसा कि खुदावन का वचन हम सब से कहता है कि हम सब खुदावन से बातों से मिलेंगे, और हम सब खुदावन के संग उसके संग संग रहेंगे, और हम सब उसकी आराधना स्तुति करने वाले बन पाएंगे स्वर्ग में। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना किए चलते हैं। मेरा
यीशु रहता वहाँ। उसका कोई दीवाना न होगा बुरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई दीवाना, उसका कोई दीवाना न होगा बुरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई दीवाना, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। मेरे आसमां के तार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा तो होगा पूरा, हर एक सादा उसका होता है पूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा तो होगा पूरा, खतरा ये मेरा रहेगा पूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। Praise the Lord. Praise the Lord. दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शब्दों का निशाना सरवाना प्रबल, आँखों की गुठली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की गुठली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब जब तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब जब तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे लोग मिटाने, विश्वास होंगे तेरा सर, तेरा रचने वाला तुझे पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है
रखी नजर के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आरिया बन के आए जिंदगी के भीतर कौन है तेरा केवल धारा है भरोसा तेरा किधर कौन है तेरा केवल धारा है भरोसा तेरा किधर जिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए Praise the Lord. Praise the Lord. एक गीत और गाएंगे हम धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं यीशु मेरे
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इस समय गवाही का कोई खुदा की जो भी गवाही है तो खुदा के सामने अपनी गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि मैंने कल गवाही दी थी कि मेरी बेटी का बर्थडे है और ये मेरे से कह रही थी कि मम्मी 7 तारीख को हमारे यहाँ मीटिंग होती है और 7 तारीख को आप करवा लीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे मन में ये था कि जब मैं अपने सारी चीजों को लेके अपने खुदा के चरणों में जाती हूँ तो इसकी मीटिंग जो है वो इसके बर्थडे में ही हो। और अचानक से ही भैया ने अनाउंस किया कि प्रिया सिस्टर के यहाँ मीटिंग है और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि ये मेरी योजना नहीं, मेरे पिता की योजना है कि मैं अपने हर एक उत्तम दान को लेके अपने खुदा के चरणों में सबसे पहले चढ़ाऊं। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि जैसा कि भाई ने कल वचन में हमें बताया कि हम अपने बच्चों को हैप्पी बर्थडे बोल के, जन्मदिन मुबारक है बोल के कुछ भी नहीं दे सकते। हमें उन्हें देना है खुदा के वचन का ज्ञान जो कि उनके बुढ़ापे तक बना रहे और हम कुछ भी भेंट देने के योग्य नहीं है। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब बच्चे आज के समय के स्टेटस लगाते हैं अपने मोबाइल में, जो लोग उन्हें विश करता है उसके स्टेटस लगाते हैं, लेकिन आज जब मैंने सुबह मोबाइल देखा तो मेरी बेटी ने सारे वचन लगा रखे थे। अपने जन्म को लेकर उसने सारे वचन लगा रखे थे और मेरा दिल इतना आनंदित हुआ, मैं इतनी खुश हो गई। मैंने कहा सच में, वाकई में, मैंने कहा खुदा के चुने हुए बच्चे हैं ये, जो इतना अभी इनको ये खुदा ने अकल दी है और ये वचन में मीटिंग में बैठते रहेंगे। और मेरा ऐसा विश्वास है कि ये अपने घराने को भी यहोवा का पवित्र घराना बनाएंगे। जिस घर में ये जाएगी उस घर को भी ये इसी तरीके से वचनों के द्वारा, इस महासभा के द्वारा यहोवा का घराना बनाने वाली हो सकेगी। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज का ये समय खुदा ने मुझे दिया, मेरे बच्चों को सही सलामत रखा और मैं ये समय मनाने वाली हो पा रही हूँ, इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और बाकी मैं अपने बच्चों को कुछ भी देने के योग्य नहीं हूँ क्योंकि खाना पीना, कपड़े लत्ते, ये सब तो संसारी जीवन है जो हर एक माँ बाप को देना है अपने बच्चों को, लेकिन मैं बस इन्हें खुदा का ज्ञान देना चाहती हूँ और मैं यही उपहार इसको देना चाहती हूँ इसके जन्म के अवसर पर कि जैसे ये आज तक अपने पिता को थाम के चलती है, उसके वचन को थाम के चलती है, ऐसे ही इस वचन को ये थामे रहेगी तो इसकी जिंदगी आगे सफल होगी। और यही चीज मैं अपने बेटे के लिए भी मानती हूँ, खुदा उसको भी अकल बुद्धि समझ दे ताकि सच में वो भी खुदा के वचन को जाने। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में आज खुदा ने मेरे घर को चुना, मेरी बेटी के जन्म में हम सबका जन्म होगा। आज हम वचन के द्वारा नया जीवन प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं हर एक बात के लिए अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ अपनी छोटी मंडली की प्रार्थनाओं के लिए जो लगातार मेरे लिए दौड़ लगाकर प्रार्थना कर रही है और इन्हीं प्रार्थनाओं के द्वारा मुझे बल मिलता है। ऐसा बेटा खुदा ने अपना दिया है कि जब हम सुबह शाम रात, जब हमारे मन में बेचैनी होती है, हम भाई को फोन करते हैं और ये तुरंत फोन उठा के प्रार्थना करते हैं। ऐसी बहनें दी हैं कि जैसे हमें मन में बेचैनी होती है, हम फोन करते हैं, वो तुरंत फोन में हमारे लिए प्रार्थना करती हैं। मधु सिस्टर, प्रिया सिस्टर, भाई जोसफिन आंटी, मम्मी, अंकल और जितने भी हमारे भाई बहन, कविता दीदी, नीरू दीदी, शालू दीदी, जितने लोग हैं, मैं सबका नाम ले रही हूँ कि जितने हमारी छोटी मंडली में लोग हैं, सब, डैनियल भाई, सचिन भाई, उनका परिवार, जितने जहाँ जहाँ तक भाई की आवाज कानों में जाती है, वो सब भाई बहन हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में मुझे विश्वास है कि हम सब मिल के खुदा के भवन में इस बात की गवाही और धन्यवाद करने वाले हो पाएंगे। अभी 2-3 दिन से मेरे हस्बैंड की भी तबीयत सही नहीं चल रही है और ये बिस्तर पे ही है, लेकिन मैं वचन से कल हम लोग ने प्रार्थना करी और मैंने इनको बताया और हम दोनों ने प्रार्थना करी। चिंतित हो जाते हैं, जैसे ही 1:30 बजा वैसे फोन करके पूछने लगे सब ठीक है, मैंने कहा हाँ आ रहे हैं। तो ये चिंता तो है, लेकिन मुझे अपने खुदा पे विश्वास है कि उसने सब कुछ मेरे लिए ठीक कर दिया है। और सच में इस बात की गवाही मैं बार मेरा मन कहता है कि मैं इस बात की गवाही दूंगी और बहुत हर्षोल्लास के साथ मैं धन्यवाद की मीटिंग कराऊंगी ताकि मेरे विश्वास को देखकर जो और अविश्वासी भाई बहन उनका विश्वास बढ़े और जिन गुनाहों से मैंने तौबा करी है अपने, उन गुनाहों को तौबा और भी लोग करें ताकि वो अपने भी जीवन को पवित्र बनाने वाले हो सके। हर एक बात के लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी समय वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।
सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। हम शारीरिक रीति से थक जाते हैं, लेकिन पिता हमें शरीर को एक नया बल देता है और हम फिर से खड़े हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बैठा हुआ था अभी और स्तुति महिमा के गीत हो रहे थे। मेरे कानों में वो गीत आवाज आ रही थी और मैं कभी कभी गा रहा था, कभी कभी नहीं गा रहा था। मैं अपनी आंखें बंद कर रहा था और मुझे और अच्छी खुदा नींद दे रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरी बेटी हंस रही है। हाँ, सही बात है, अच्छी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर एक उतार और चढ़ाव आता है मनुष्य के लिए, और हर एक चीज को खुदा हमारे जीवन में इसलिए रखता है कि हम उससे सीख लें, और जो उस बातों को देखकर सीखने के लिए तत्पर होता है उसका सदा भला होता है। हमेशा याद रखें कि ये उतार चढ़ाव धर्मी और अधर्मी दोनों के जीवनों में आता है, और अधर्मी अपने जीवन के इस उतार चढ़ाव को देखकर वचन के विषय में कुड़कुड़ाने और यीशु मसीह से दूर रहने लगते। लेकिन धर्मी इन सारी बातों को होते हुए देखकर पिता के और निकट आ जाता है। हम मनुष्य हैं और वचन को सुनते सुनते कहीं ना कहीं हम में ढिलाई आ जाती है, हम में एक आलस्य आ जाता है। लेकिन पिता हमें चार्ज करना और हमें बढ़ाना जानता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी बातें पिता की ओर से तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न करेंगी। तुम चिंता ना करो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। मैंने अपने जीवन में धर्मी को गिरते और उठते हुए देखा है। धर्मी की पहचान ये होती है कि वो गिरता है परंतु तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है, और धर्मी की ये पहचान होती है कि वो गिरता है और दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। हम धर्मी नहीं हैं और ना ही हम इस योग्य हैं कि अपने आप को धर्मी कहें, लेकिन एक धर्मी है, वो है यीशु मसीह। और उसकी प्रेजेंस, उसका भय, फिर से सुनिएगा, उसकी प्रेजेंस, उसका भय और उसका वचन हम अधर्मियों पर जब पड़ता है तो कहीं ना कहीं पिता के धर्मी होने के कारण हम निष्कलंक हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात हमें एक दिन नहीं करनी। ऐसा नहीं कि आज प्रार्थना कर लिया और प्रभु को बहुत प्यार कर लिया, चुम्मा ले लिया, बाइबल चूम ली, खूब प्यार कर लिया, प्रभु 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 कर लिया। ये बात हर दिन होनी है। आप जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हैं, अब एक फाइट आपके जीवन में वो तब तक चलेगी जब तक आप पिता के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे। धर्मी मनुष्य जानता है और पिता के वचन में चलने वाला मनुष्य जानता है कि मुझे अब पिता से दूर नहीं होना। देखिए, बहुत सी चीजें आई भविष्यवक्ताओं पर, धर्मी लोगों पर, बहुत सी विपत्ति आई, बहुत से कलेश आए, लेकिन क्या कारण था वो पिता से दूर नहीं हो रहे थे? दूर क्यों नहीं हो रहे थे वो?
उसने कहा अगर तू आज ही इनकार कर दे तो आज ही तेरे प्राण बच जाएंगे। वो पिता से दूर क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि हमें पिता से दूर नहीं होना, क्योंकि जो हमने पाया है और जो हमने पिता की प्रेजेंस पाई है वो संसार में कहीं है ही नहीं। हम इससे दूर होके फिर हम मुसाफिर उन्हीं चीजों में पड़ जाएंगे। आप बहुत ध्यान से देखिए, यीशु मसीह के वचन को जिन्होंने जान लिया और ग्रहण कर लिया, उन्होंने मरते दम तक पिता के वचन को अपने जीवन से नहीं त्यागा। ये इसकी खूबी है। हमें भी कहीं ना कहीं हमें नहीं मालूम था वचन, हम वचन की आज्ञाओं को नहीं जानते थे, हम इस संसार में धड़ल्ले से काम करते थे, चलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पिता ने हमें छुआ और हमें इस बात की सीख और शिक्षा दी कि मेरे वचन के निकट आनंद की भरपूरी है। और जिस समय हमने ये बात जानी, आज भी हम पिता के वचन के निकट हैं। अब भाई प्रतिदिन मीटिंग लेते हैं खुदा की आत्मा में, हम लोग सब पूरा झुंड इकट्ठा होता है। कितनी विपत्ति, कितने कलेश, कितनी घटी रोज के दिनों में आती होगी, लेकिन मीटिंग होती है। क्यों हो रही है? ताकि हम सबका विश्वास बढ़े विश्वास। अब प्रार्थना सभा, महासभा या वचन को पढ़ना इस बात के लिए नहीं है कि हम बहुत ज्यादा पिता की ओर से आशीषित हो जाएं। अब वचन को सुनना, वचन को जानना, वचन में बढ़ना, वचन में चलना इसलिए जरूरी है कि हमने उसके मांस और लहू को चख लिया है। अब चखने के बाद कोई हमसे कहे कि भैया ये बेकार है, इसकी जगह तुम ये चखो, तो हम चखने वाले हैं नहीं। तो कलाम हमें बताता है, वचन हमें बताता है, जैसा कि हमने कल देखा कि बहन प्रिया की बेटी ब्लेसी का जन्मदिन, उसमें ब्लेसी ने अपने जीवन को अपने माता पिता और अपने घराने के साथ पिता के वचन में बिताया। ये भी हो सकता था कि उसकी मम्मी प्रिया बहन चाहती हैं कि वचन हो, मीटिंग हो। ब्लेसी ये भी कह सकती थी कि नहीं मम्मी, तुम तो चाहती हो मीटिंग हो, वचन हो, हम मीटिंग नहीं, हमको तो कहीं टिंका में ले चलो। ये भी बहुत बड़ी बात है कि बच्चे भी वचन में बैठ रहे हैं और उस बच्चे को खुदा ने बहुत आशीषित किया। आज फिर एक जन्मदिन है बेटी सोनल का। अब बेटी सोनल भी चाहती तो अपने जन्म के दिन को, आज के दिन को लेके कहीं जाके मनाती, कहीं सेलिब्रेट करते। सबसे पहले सफेद सफेद फुहारा फूटता है और एक छोटी छोटी चीजें आराम से करते तो गिरती है, और एक केक होता है और केक काट के हम तुम्हें खिलाते तो हमें खिलाते। नहीं नहीं, देखने में ये अच्छा लग रहा है और सुनने में मन भाव। क्या देखा? मन भाव, मन भाव। लेकिन ये अच्छा नहीं है तो अच्छा क्या है? आज हर एक माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, चाहे उसके जेब में पैसा हो या ना हो,
लेकिन वो अपने बच्चे के लिए कहीं ना कहीं से केक भी ले आएगा, हर चीज अरेंजमेंट कर देगा। हर माँ बाप, लेकिन माँ बाप को मालूम नहीं है कि मेरे बच्चे के लिए उत्तम क्या है, क्योंकि माँ बाप ने कभी जानने की कोशिश नहीं करी। जिस दिन माँ बाप ये जान लेंगे कि सच में मेरे बच्चे के लिए जीवन जरूरी है और उसे का जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास है, तब आप अपने बच्चे के लिए मीटिंग जरूर कराएंगे। क्या कारण है कि बहुत से लोग जब बच्चा 10 साल का होता है तो मीटिंग करा के अपने बच्चे के लिए पिता को धन्यवाद देते हैं, लेकिन उसके बीच में जितने साल हुए उसमें मीटिंग नहीं कराई, धन्यवाद नहीं दिया। हम अपने पिता को, उसके मंदिर को लूटते हैं। इसे कहते हैं डाकुओं की खो। किसे डाकुओं की खो कहते हैं? कि तुम अपने दुख और विपत्ति और कलेश में तो मेरे पास आते हो, परंतु अपने उत्सव के दिनों में मुझसे दूर हो जाते हो। अर्थात तुमने मुझे, मेरे वचन को नोचा है, मेरे वचन को तुमने खाया नहीं है, मेरे वचन पे तुमने पंजे मार मार के, नोच नोच के जख्म दिए। अगर आज कलीसिया और संस्थाओं में वचन सही से प्रचार हो जाए तो हर एक घुटना झुक जाएगा और हर माता पिता अपने जन्मदिन, अपने माँ बच्चों के जन्मदिन, अपने उत्सवों को लेकर पिता के पास आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को शिक्षा दो, अपने बच्चों को सीख दो, और वो शिक्षा, वो सीख हम अपने बच्चों को मार के, डांट के नहीं दे सकते। वो शिक्षा, वो सीख हम अपने बच्चों को पहले अपने घरों के द्वारों को पिता के वचन में खोलकर खुद सुनने बैठे। जब हम खुद सुनने बैठेंगे तो हमारे बच्चे नहीं सुनेंगे, हम खुद सुनते रहे। एक दिन हमारा एक बच्चा आके बैठ जाएगा, फिर एक दिन हमारा दूसरा बच्चा भी बैठ जाएगा, फिर कुछ दिनों बाद हमारे बच्चे भी वचन में बैठने लगेंगे, और इस तरह से घराना उद्धार पाता है। घराना उद्धार तब पाएगा जब घर के बड़े अर्थात मुखिया पिता के वचन को आदर दे। अगर घर के बड़े मुखिया ने ही वचन को आदर नहीं दिया, बच्चे कभी भी खुदा के वचन में नहीं बैठ पाएंगे। क्या कहता है वचन? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे प्रेरितों उसका 22वां अध्याय। प्रेरितों 22वां अध्याय। प्रेरितों 22। प्रेरितों 22वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा है। प्रेरितों 22:14 में लिखा है। प्रेरितों उसका 22वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है। इसने कहा, हमारे बाप दादाओं के खुदा ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाली
सामर्थ्य, बुद्धि और मन दे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। तुझे इसलिए ठहराया है, तुझे इसलिए, कुछ समझे आप? भैया मेरा जन्मदिन है, तेरे जन्मदिन को खुदा ने इसलिए ठहराया है, तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उस धर्मी की बातों को सुने और उसे देखे। हमने अपने बच्चे के लिए ठहराया कि ट्रिंटिंग टिंका में हमने अपने बच्चे के लिए ठहराया ट्रिंग टिंग टिंका में ट्रिंग टिंग ट्रिंग टिंग करेंगे, और अपने बच्चे के मीनू में ठहराया है चाउमीन, मोमोज और आते हैं नॉन वेज और वेज और केक। जो क्या क्या बताओ क्या क्या मीनू है, बहुत ध्यान से देखा आपने। लेकिन पिता ने इसलिए तुम्हें ठहराया है कि तुम उस धर्मी को देखो और उसकी बातें को सुनो। यही तुम्हें मालूम है क्या? मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। क्यों? मेरे पापा मेरा बर्थडे वहां मना रहे हैं। वही बच्चा जो कहा था मेरा बर्थडे वहां मन रहा, मेरे पापा बहुत प्यार करते हैं, दूसरे दिन पापा सबसे गंदे सबसे गंदे पापा। क्यों? सबने एंजॉय किया, हमें तो कुछ एंजॉय ही नहीं किया। अब वो बच्चा क्यों कह रहा है पापा सबसे गंदे? क्योंकि पापा ने तो अपने जहन से अपने हिसाब से ठहरा दिया, लेकिन एक पिता है जो पापा का भी पिता है, उसने जो ठहराया था उसका इनकार कर दिया। तो जिस तरह से तूने मेरा इनकार किया, वैसे तेरे संतान तेरा इनकार करेंगे। ये बात मनुष्य को समझ नहीं आ रही। कहते भैया चुपचाप रहो, बता ना देना कि इस दिन मेरा बर्थडे है। हाँ, नहीं तो कहने लगे मीटिंग कराओ। अरे हमने तो कभी कहा ही नहीं, हमने तो कभी किसी से कहा ही नहीं कि भैया बर्थडे मीटिंग कराओ। हमने तो कहा मीटिंग होनी है आपके घर में, जब भी होनी है आप बताओ। लेकिन लोग, बहुत तेरे लोग आज भी अपने जहन में ये सोच के चलते हैं। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, तुम भोजन कराओ या ना कराओ, तुम केक काटो या ना काटो, तुम प्रार्थना सभा कराओ या ना कराओ, लेकिन अपने याजक को अपने जन्म के दिन के विषय में जरूर बताओ। और ये बताना तुम्हारे लिए अवश्य है। लोग इसको बहुत छोटी बात समझते हैं। आप मुझे बताइए, मूसा के पास लोग अपनी बातों को ले लेके क्यों आते थे? आप मुझे बताइए कि अय्यूब अपने बच्चों के लिए भोर में ही बलिदान चढ़ाने, वेदी पे भेंट चढ़ाने क्यों जाता था? हमेशा याद रखें, हमारे मन में ना निरंतर पाप उत्पन्न होता है, और हम अपने जन्म के दिन को इस वचन को प्रचार करने वाले याजक से छिपा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, वो आपसे कुछ मांग नहीं रहा,
वो आपसे कुछ चाह नहीं रहा, तो किसने मेरे जहन में डाला कि मैं इनसे अपना जन्मदिन छुपाऊं? देखिए, आप लाख छुपाएं, लेकिन पिता उसे प्रकट करता है। सचिन, अभी आपने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा अभी आपने? तब उसने तब उसने कहा, कहा, हमारे बाप दादाओं के खुदा ने हमारे बाप दादाओं के खुदा ने तुझे किस लिए कराया है? तुझे मालूम ही नहीं है, तुझे मालूम ही नहीं है। और क्या, तू छुप छुपा के जा रहा था, पता ना लगे। क्या? पता ना लगे। लेकिन ये वो खुदा है जो स्वर्ग और अंधलोक के अंदर जमीन से फाड़ कर बात को निकाल लेता। सच में इससे छुपा के कहा जाओ भाई। इसी के विषय में तो दाऊद ने कहा, आकाश पे चढ़ू धुआं, हाँ, अधलोक में जाऊं तो तू आ, कहां जाऊं? इन बातों को तो मेरे जहन में है, मैं मनुष्य तो छुपा लूंगा, लेकिन पिता से कैसे छुपाऊंगा? वचन, ये वचन आपको खींच के लाएगा और बैठाएगा और आपको रियलाइज कराएगा कि कैसे आपने वचन के विरोध में पाप किया। और जो उसको सुनकर ग्रहण कर लेगा, हाँ मैंने पाप किया, मुझसे पाप हुआ, वो छूट जाएगा। आमीन। कोई आए और मुझसे पूछे, भैया तुम कैसे, किसने अधिकार दिया कि तुम प्रार्थना करते हो? मैं कहूंगा जो मुझे सांस देता है उसने मुझे अधिकार दिया है। आज मनुष्य की दृष्टि में ये प्रार्थना सभा होगी, लेकिन इस प्रार्थना की सभा के पीछे बहुत सी जबान, बहुत से गाल बज रहे हैं और बहुत से लोग बोल रहे हैं इसके पीछे पीछे। मैंने आज तक उनकी नहीं सुनी। जैसे दाऊद कहता है ना कि राज्य राज्य की सेना भी मेरे विरोध में आ जाए। तो ये क्यों कह रहा दाऊद कि राज्य राज्य की सेना भी मेरे विरोध में क्यों ना आ जाए? क्योंकि दाऊद को मालूम है कि उसके विरोधी बहुत हैं, लेकिन दाऊद कभी भी उन विरोधियों के विषय में चिंता नहीं करता। दाऊद हमेशा हरी हरी चराइयों को चरता है। जीवन देखिए आप। मुझे ये मालूम है कि ये महासभा जो चल रही है, इस महासभा के पीछे बहुत सी जबानें, बहुत सी निंदा करने वाले, बहुत से, मैंने कभी किसी के विरोध में कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके विरोध में बहुत से लोग बोलने वाले हैं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने सबके लिए प्रार्थना करी, लेकिन इसके बाद भी इस महासभा के विरोध में निंदा करने वाली जबानें बहुत हैं। और ये बात मेरे पिता ने मुझे धीरे से समझाई। कैसे समझाई? और समझाने के बाद मुझे एक शांति दी है कि तू इसके विषय में ना सोच, क्योंकि इन सब से मैं तेरे बीच में खड़ा होकर लड़ रहा हूं। तुझे जो दिया गया है, अर्थात तुझे जो काम सौंपा गया है, अर्थात तुझे जो दिखाया गया है, अर्थात तुझे जो बातें खुदा के द्वारा बताई गई हैं, उस पर ध्यान दे। आमीन। अब तुम मुझे बताओ, मैं किस पर ध्यान दूं? मैं अपने पिता के वचन पर ध्यान दूं कि मैं उन बातों पर ध्यान दूं? अगर मैं उन बातों पर ध्यान देता हूं तो ये बातें जो तेरे लिए ठहराई गई हैं, इस पे कौन ध्यान देगा?
अभी आपने हमने पढ़ा प्रेरित 22। तब उसने कहा हमारे बाप दादाओं के खुदा ने तुझे इसलिए ठहराया है। देखिए, अब अगर आपको पिता ने ठहराया है किसी चीज के लिए तो आप वो काम करिए। आप उन बातों के विषय में बातें करेंगे तो आप अपने पिता की संतान कैसे बनेंगे? आज भाई अपने विरोधियों की या निंदा करते, जो गाल बजाते हैं, उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? जबकि ये भाई जानता, भाई को पहले बता देते कि देखिए भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। भाई कहता है यार ये तो सही बता रहा है, ऐसा सही नहीं। और बाद में बता दिए तो भाई अब ऐसा होगा तो भाई देखता है तो कहता है यार ये तो वैसे ही हो गया जैसे तुमने कहा था। अब वचन को सुनने वाले ना बनो, बल्कि वचन में चलने वाले बनो। चलने वालों का विश्वास और सुनने वालों का विश्वास जमीन और आसमान का अंतर रखता है। अच्छा, सुनने वाले अपने जीवन में बढ़ती को नहीं देख पाते, लेकिन चलने वाले हर दिन बढ़ती देखते हैं। और जब वे पिता के वचन में चलते हैं और बढ़ती को देखते हैं तो उनकी जबान से पिता के लिए धन्यवाद निकलता है। सुनने वाले कभी धन्यवाद नहीं देते। सुन के घर गए, कॉफी बनाई बढ़िया, है ना, और आराम से कॉफी बनाई, अपना दान मूल लिया, एक फांक मारा, एक चुस्की मारी कॉफी में, भूल गए क्या सुना था। अब तुम सुनाओ। हाँ, उस समय तो हम वचन सुन रहे थे, हमने कुछ नहीं कहा, अब तुम सुनाओ तुम क्या कह रहे हो, तब हम उसको बताएंगे। ओहो क्या, तब मैं उसको बताऊंगा। लेकिन जो चलते हैं वो कहते हैं होने दो यार, कहने दो यार, क्या करेंगे। ये सब के मनों को बदलेगा खुदा। देखो कलाम में लिखा क्या, वचन में क्या लिखा, तब उसने कहा हमारे बाप दादाओं के खुदा ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने। कि तू उसकी इच्छा को नहीं, खुदा ने तुम्हें ठहराया अपने वचन को जानने, अपने वचन की आज्ञाओं को, इच्छाओं को जानने के लिए, और तुम मनुष्य की बातों को जानना। हाँ बताओ उसने क्या कहा था? नहीं तो उसने तो ये कहा, अब उसने क्या कहा था? उसने ये कहा, अब देखो कल हम बताएंगे। जन्म कब हुआ आपका? जब आप उसे जाने। आज क्या मना रहे हैं आप? जन्मदिन, सोनल का जन्मदिन। और सोनल और हम सब पिता की इच्छा को जानने और उसे देख के जानने के लिए ठहराए गए हैं। और जो जिस काम के लिए ठहराया गया उस काम को करते पाया जाए, धन्य है वो दास। नहीं समझे आप? ठहराया किस लिए गया? कि तू उसकी इच्छा को जान। कोई जान रहा है? नहीं, कोई जानने की कोशिश कर रहा है? कोई जानने की कोशिश कर रहा है? पिता तो कह रहा कि मुझे तुझे इसलिए ठहराया कि तू उसकी मेरी इच्छा को जाने। लिखा हुआ है 14वीं आयत में। तब उसने कहा हमारे बाप दादाओं के खुदा ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे। ओ माय गॉड, तू देखे।
तू जाने। अब अगर जो देख रहा है और जो जान रहा है वो उन निंदक वाली बातों पर, उन गाल बजाने वाली बातों को ना देखेगा ना जानेगा। आज संसार इसी में पड़ा है। आज संसार के अंदर से बुराई इसलिए उत्पन्न हो रही क्योंकि वो चाहता है कि मैं इसको माफ कर दूं, चाहता है मैं, लेकिन कर नहीं पाता। लेकिन जब तुम पिता की ठहराए हुए इच्छा और उसको देख, उस धर्मी को देखने पाओ, ये बातें कोई नहीं बताएगा और कहीं नहीं मिलेंगी, और कोई बताएगा नहीं और कहीं इसलिए नहीं मिलेंगी क्योंकि सब ने पिता का इंकार कर दिया। कहा कोई खुदा है ही नहीं। बच्चों को माँ बाप ने बता दिया, सिखा दिया कि तुम्हारे खुदा हम हैं। हाँ, जो भी चीज तुम्हें परेशानी होती है हम तुम्हें लाके देते हैं, हम तुम्हें कपड़े देते हैं, हम तुम्हें खाना देते हैं, सब कुछ हम देते हैं। तुम्हें वो चाहते हैं बाइबल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें मीटिंग कराने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनसे खुदा बात करके कहता है कि मम्मी मुझे ऐसा लगता है मैं बाइबल पढ़ूं। अरे क्या करोगी बाइबल पढ़ के बेटा? चर्च तो वो है। मां ने ही अपने बच्चे को बाइबल पढ़ने से रोक दिया। होता है ऐसा, मैंने बहुत नजदीक से देखा ये बात। उसके अंदर गवाही आई, उसके अंदर अगुवाई आई कि मैं उन बातों को ठहरा जो मेरे लिए ठहराई गई है देखूं और जानूं। अब बेटा आया, उसे कहा मम्मी हाँ मैंने वचन सुना, मुझसे कुछ बात हुई, मुझे अच्छा लगा, मैं चाहता हूं कि ये वचन मैं भी सुनूं, हमारे घर में भी हो, हम बाइबल भी पढ़ें। क्या करोगे? क्या करोगे? नहीं नहीं नहीं, क्या करोगे वचन को अपने घर में करा के? क्या करोगे वचन को सुन के? क्या करोगे बाइबल पढ़ के? बस कुछ नहीं। हम है ना बेटा, हम है, हम बता रहे तुम्हें क्या करो। कुछ नहीं रखा इन बातों में। हमने तुमको एक माला दी है, उसका आला बना के पहन लो। इसमें बहुत ताकत है बेटा, इसमें बहुत बीटा मिला है और ये हड्डी को बढ़ाएगा, हड्डी को मजबूत करेगा। देखो हमने तुम्हारी गाड़ी पे भी बांध दिया ना। भाई मैं आप कहेंगे भाई ऐसी बात कर रहा है। भाई ये सब बातें कैसे जानता है? हमने तो कभी बताया ही नहीं। भाई ये सब बातें क्यों बोलने लगता है? तो प्रार्थना करते करते भाई उस आत्मा को पकड़ लेता। आत्मा, ये आत्माएं हैं। आप बताइए, मैं बताता रहा हूं, माँ बाप ने भाई, बल्कि खुदा बच्चों से बात करता है और बच्चे माँ बाप से आके प्रश्न करते हैं, लेकिन माँ बाप वचन को से बच्चों को दूर कर देते हैं और बाद में क्या होता है, उनका बहुत बुरा हाल होता है। देखा हमने, इसे कहते हैं उन्होंने अपनी रीति रिवाज, अपनी धार्मिकता को उन पर मढ़ दिया। नहीं, तभी खुदा ने कहा इन्हें अपने पास ना रखो, क्योंकि अगर तुम इन्हें अपने पास रखोगे तो अपने समान बना दोगे। इन्हें मेरे पास आने दो, बालकों को मेरे पास आने दो, मैं इन्हें अपनी बातें सिखाऊंगा। लेकिन माँ बापों ने हाथ पकड़ पकड़ के उन्हें रोक रोक के अपने पास रख लिया और इसका नतीजा ये हुआ
कि आज बच्चे ना बाइबल की बात मानते ना माँ बाप की बात मानते। आज उनका खुदा शैतान है, वो सब शैतानी बातें करते हैं। और तब माँ बाप कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं चला भैया कैसे हो गया ये बच्चा, कैसे ऐसा निकल गया, ऐसी कौन सी चीज थी जो हमने नहीं दी। हमने अपना अंडा बॉयल करते थे, उसकी सफेदी हम खाते थे, जर्दी इसको देते थे, और जब बच्चा खाता था तो मन हमारा बहुत करता था कि हम जर्दी खा लें, लेकिन अपनी जर्दी इस बच्चे को खिला दी। हमने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा, अपना सब कुछ इसको दे दिया, ऐसी कोई बात अपने आप पे नहीं छोड़ी। हाँ हाँ, लेकिन तब भी भैया ऐसा क्या हो गया जो बच्चे ने ऐसा करा हमारे साथ। देखा, जब वो ऐसे बोलते हैं तो ऐसा लगता है कितने अच्छे हैं, इन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। सच में इन्होंने सच में ऐसा किया, अपना सब कुछ बच्चों को दिया, लेकिन बच्चों ने ही गलत कर दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत धूर्त है, ये बहुत घृणित है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, बालकों को ना रोको, इन्हें मेरे पास आने दो, नहीं तो तुम इन्हें अपनी जैसा बना दोगे। ओह माय गॉड। अब जाके इतने पेरेंट्स अपने बच्चों के जन्मदिन, अपने बच्चों के बर्थडे में खुदा के पास लेके आते हैं। बताइए कितने पेरेंट्स? नहीं लाता कोई नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता, क्यों नहीं लाना चाहता? मैं आपको बता रहा हूं कि जो उनके लिए ठहराया गया उसे उन्होंने तुच्छ जान लिया। अवश्य है वचन के लिए जाग जाओ और अपनी संतानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए इस पवित्र वचन को ग्रहण कर लो, क्योंकि ये वचन केवल तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा। वचन में लिखा, मैं तेरे घराने का उद्धार करूंगा। अगर तुम सच में अपनी बेटी को प्यार करते हो, अगर तुम सच में अपने बेटे को प्यार करते हो, तो बेटे को ना देखो, ना बेटी को देखो कि वो मेरे वचन के निकट नहीं आए। तुम आ जाओ, तुम पहले आ जाओ, और अगर तुम आ गए तो मैं जड़ के अंदर घुसना जानता हूं। मैं जानता हूं कि इस जड़ के अंदर जो कीड़े लगे हैं उनको कैसे नाश किया जाएगा। किसी के पास दवाई नहीं है, सबके पास पत्ते पर ऊपर ऊपर डालने वाली दवाई है। किसान को देखा, ऊपर 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 डालता है। जड़ के अंदर दवाई किसी के पास नहीं है, लेकिन जड़ के अंदर दवाई डालने वाला वही है जिसने जड़ को बनाया है। अब जब भूमि के अंदर जब जड़ बढ़ती है तो दवाई बनाने वाले भी नहीं देख पाते, लेकिन भूमि के अंदर जब जड़ बढ़ती है तो वो भूमि को रचने वाला जानता है ये जड़ कहां तक है। उसकी दवाई, उसका सिरा, उसके किस जड़ में क्या लगा है, यीशु मसीह जानता है। इसीलिए हमें ये यत्न नहीं करना कि हम उस जड़ के कीड़े को समाप्त करें। उसको हम और आप में से कोई मनुष्य नहीं समाप्त कर पाया। इसीलिए वचन में लिखा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता। ताली बजाइए। मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु खुदा से सब कुछ हो सकता है। तब कलाम में लिखा
फिर तो 22:14 में तब उसने कहा, हमारे बाप के खुदा ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह के। ये देखिए, खुदा ने ठहराया था कि तुम उसे जानो, उसके मुंह से बातें सुनो और उसे देखो। और हमने ये ठहराया था कि ना हम उसे देखेंगे, ना उसके मुंह से बातें सुनेंगे, ना उसे जानेंगे। हमने कुछ और प्लानिंग करी थी, हमने कुछ और सोचा था। हमने ये सोचा था 6 बजे वहां जाएंगे, 6 बजे वहां जाएंगे, वहां पर ऑर्डर देंगे। ऑर्डर 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 क्या? हाँ, और वहां पर सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन पिता ने कहा, मैंने तुम्हारे ठहराया है कि तुम मुझे देखो, मुझे जानो और मेरे मुंह से बातें सुनो। देख रहे हैं मुंह कैसे खोले बैठे हैं हम। ये मुंह खोले क्यों बैठे हैं? अब्राहम ने कहा, भैया ऐसा है, अब कुछ होगा नहीं। मेरे घर का ये दास एलियाजर, हाँ एलियाजर, हाँ, ये मेरी सारी जायदाद का वारिस बन जाएगा। मुंह देखो कैसे खोले। ये मुंह क्यों खोल लो? ऐसे ही मुंह खोल के मनुष्य बोलता है। मुंह बहुत चलता है मनुष्य का, मुंह इतना चलता है कि भैया सही बात। हाँ, पता नहीं क्यों, लेकिन पिता कहता है अब्राहम से, तेरा निज संतान हो, मैंने ठहराया है। ओह माय गॉड, ये मैंने ठहराया है। हमेशा याद रखें, जो जाति का मूल पिता है उसने इनकार कर दिया था, लेकिन ठहराया उस पिता ने था जिसने अब्राहम को जाति का मूल पिता बनाया। ओह माय गॉड, ये वो खुदा की बात है, ब्रदर रोहित की बात नहीं है ये, और ना ही ये प्रतिदिन की मीटिंग की बात है, ना ही ये महासभा की बात है। ब्रदर रोहित तो कुछ है ही नहीं। आओ माऊ चाऊ, क्या पका के खाऊं? क्या बोले? आओ माओ चाऊ, क्या पका के खाऊं? आज लोग कहते हैं इसकी प्रार्थना। अरे उसकी प्रार्थना कभी ना जाए, अरे उसकी प्रार्थना कभी ना सुने, लेकिन छुप छुप के सुनेंगे। और मैं कहूंगा भैया सुनो, कम से कम तुम्हारा उद्धार तो। मैंने तो कभी तुमको नहीं कहा भैया तुम ऐना सुनो, लेकिन वो इस महासभा को यीशु मसीह की प्रार्थना नहीं कहते, वो कहते उसकी प्रार्थना। भाई इसको ये सब बातें कैसे मान लो? हमने तो कभी जाना ही नहीं, कभी मिले नहीं, उनसे बातें नहीं की इस विषय में, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? मैं बताता हूँ कि जड़ की किस सिरे में कीड़ा लगा है। ताली हो जाए। जो मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे बताया है, आप कुछ ना करें, आपके लिए जो बातें ठहराई गई हैं, जो दिखाई गई हैं और जो उसके मुंह से आपको बताई गई हैं, आप उस पे चले। ये जीवन है।
आपका जॉब, आपका काम, आपका जीवन, आपका आयु, आपके बच्चे, आपका सब कुछ उस जड़ से उत्पन्न होगा। आमीन। आप उस खुदा की बातों के वचन पे कान लगाए हैं जो सब कुछ को पलट देता है। सच है भाई। ये बड़ा आनंद तुम्हारे लिए मैंने रखा है, चिंता ना करना, घबराना नहीं। या बांध लेना और दृढ़ हो जाए और अपने मुंह की चौकसी करना, अपने गाल को बजाने वाले ना बनना और अपने मुंह से एक शब्द ना कहना। तब तुम्हारा खुदा जो तुम्हें गुप्त में देखता है तुम्हारे लिए लड़ने खड़ा होगा। आमीन। याद रखो, हमेशा याद रखो, आज इस घर का एक एक जना वचन को इसीलिए जान रहा है क्योंकि सब ने अपने जीवनों में अद्भुत काम होते देखे हैं। आप यूं ही नहीं बैठे हैं महासभा में, आपने देखा है, आपने परखा है कि पहले हम क्या थे और आज हम क्या हैं। जो हमारे जैसे हिटलरों को बदल सकता है वो बेचारे निर्बल लोग जो थोड़ा बहुत मुंह से बोल देते हैं, वो तो हम लोग से बहुत अच्छे हैं, उनके हृदयों को कैसे नहीं बदल दिया। तो जब खुदा ने ठहराया और जो उस ठहराए हुए वचन को, उस धर्मी के मुंह से बातों को और उस खुदा को देखने और उसकी इच्छा को जानने पाए, उसका नया जन्म होता है। ये जन्म है। बाकी मेरी दृष्टि में कुछ जन्म है नहीं। जन्म अगर है तो ये है, क्योंकि जो जन्मदिन हम मना रहे हैं वो तो जन्मदिन कई साल पहले जब सूरज उत्पन्न हुई थी बीत गया। आज तो हम याद कर करके मना रहे हैं, लेकिन पिता तुम्हें याद करने वाला जन्मदिन नहीं देता। पिता तुम्हें उत्पन्न करके खड़ा करता है, तुम कहते हो मैं अभी अभी जन्मा हूं। ओह माय गॉड, पिता तुम्हें कभी भी उस जन्मदिन के विषय में नहीं, पिता कहता मैं तुझे नई सृष्टि बनाऊंगा और तेरा नया जन्म होगा। और जिस व्यक्ति का नया जन्म होता है वो हर दिन उत्पन्न होता है। आज हम लोग मीटिंग को क्यों सुन रहे हैं? आज हम लोग क्यों पिता की मुंह की बातों को सुनकर, उसकी इच्छा को जानकर उसको देखने पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि यही जन्म है। आज ये जन्म लोगों ने अपने बच्चों और अपने पति, अपनी पत्नी, अपने घराने से हटा दिया। लोगों ने कहा हम जन्म ले चुके, हमारा जन्म हो चुका, हमारे बच्चे का जन्म हो चुका, अरे हमारा बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना करा तो बच्चा हो गया, बच्चा जब से हो गया तब से प्रार्थना ही कराना बंद। क्यों? अब तो जन्म हो ही गया, अब क्यों प्रार्थना कराएं? और ये बातें उन्हें नहीं मालूम कि जन्म तो रोज होता है। और जो ये बातें जान लेगा, जो ये बातें सीख लेगा, जो इन बातों पे कान लगा लेगा, जो इन बातों पर अपने आप को बना के रखेगा, वो प्रतिदिन एक नई भोर की किरण देखेगा। अब आप बताइए, प्रतिदिन नई भोर की किरण हो रही है, तो अगर नई भोर की किरण हो रही है तो तुम्हारा नया जन्म भी तो होना चाहिए। वो नहीं हो रहा, तुम वही पुरानी बातों को लेके सुबह उठ रहे हो और कह रहे हो भैया कल तुमने ऐसा कहा था, हम तुमसे बात नहीं कर रहे, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, कल तुमने ऐसा कहा था, 2 दिन तो तुमसे बात ही नहीं करेंगे। यानी तुम वही पुराने जन्म के हो। लेकिन जो उठे और कह तुमसे बात करने लगे और पत्नी कहने लगे अरे तुमने तो ऐसा कह दिया, तो तुम मुझसे बात कर, हम तो तुमसे बात ही नहीं कर रहे, तुम बात, हमने क्या कहा था, हमने क्या कहा था, हमने तो कुछ कहा ही नहीं था। ये नया जन्म, ये नया जन्म। आप कभी कभी रवि का कहती है नहीं चाहते हैं, हम तुझसे बात नहीं करते, तुमने ऐसा कहते, हमने पूछते उससे भैया बताओ तो हमने क्या कहा था, तो हमको देख के हंसती है, देखो कह के भूल जाते। हमने कहा भैया हमें मालूम ही नहीं, तो हमको सच में नहीं मालूम, हमें सच नहीं मालूम कि हमने क्या कहा था, तुम गुस्सा, तो तू कहती छोड़ो हटाओ। भाई समझे वचन को,
वचन को समझे। कंपनी का ब्रांडेड मोबाइल ले आइए आप, बहुत ब्रांडेड, टिया 2 क्या, हाँ, खूब ब्रांडेड मोबाइल ले आइए, खूब कॉस्टली मोबाइल ले आइए, 4 लाख का मोबाइल ले आइए, लेकिन वो भी जब उसे भरने लगोगे पूरा भर के हैंग होने लगेगा। ऐसे आदमी भी है, जब इसके अंदर बातें तुम भरते रहोगे तो हैंग होने लगता है, लेकिन उसमें एक डिलीट का बटन होता है, सट से डिलीट कर दो वो वैसे ही चलने लगेगा। और ये डिलीट का बटन हमारा खुदा हमें देता है। हमारा खुदा हमारे हर दिन का डाटा जो है डिलीट कर देता है। हम चिल्लाते हैं, नहीं खुदा ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे डिलीट ना करो। नहीं प्रभु उसने ऐसा कहा था, इसको तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, देखो मैं जन्म तक याद रखूंगा, इसलिए ऐसा कहा था। पिता तुरंत डिलीट कर देता है। अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है ना? अरे कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको रखना चाहिए अपने पास। पिता कहता है एक को रख लोगे तो 1000 पैदा हो जाएंगे इसके पीछे। डिलीट कर दे रहा हूं मैं, पिता सुनता ही नहीं। तब हमसे पूछो कि कल क्या हुआ था, तो हमें कुछ याद ही नहीं। हम गजनी, हमें कुछ नहीं याद, कुछ नहीं याद। हमसे पूछो कल क्या हुआ था, कल तुमने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, किसके साथ क्या रहा, हमें नहीं याद। जब आप फैलाई हुई बातों को सुनेंगे, जब आप उस धर्मी के मुंह से बातें सुनेंगे, जब आप उसकी इच्छा को जानने पाएंगे, और जब आप उस धर्मी को देखेंगे, तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। बस यही बात है कि जब स्वर्गदूत स्वर्ग पर सिंहासन पर सेनाओं के अधिराज को विराजमान देखते हैं, तो स्वर्ग की सारी सुंदरता वो भूल जाते हैं। जब मनुष्य के पास आते हैं स्वर्गदूत, तो धीरे से बताते बताते ये नहीं कहते स्वर्ग की सीढ़ियां बहुत अच्छी हैं, नहीं, वो केवल एक चीज बताते हैं कि यहोवा की ओर से तेरे लिए संदेश है। यहोवा ने मुझे तेरे पास ये वचन बताने के लिए भेजा। उन्हें हमेशा स्मरण याद रहता है खुदा। क्यों याद रहता है? क्योंकि उन्होंने उसे देखा है। और जो इस सच्चे खुदा को देखे, उसके मुंह की बातों को सुने, उसकी इच्छा को जाने, संसार में करोड़ खरबों की गाड़ी लाके खड़ा कर दो, उसे अच्छी नहीं लगेगी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तुरंत कहेगा भैया मैं जा रहा। कहां जा रहे? मीटिंग का समय हो गया। अरे यार मीटिंग आज छोड़ो, आज शुरू, बैठो, देखो कितना बढ़िया बात बता रहे, तुम्हारे फायदे की बात है 10 लाख की। भैया तुम सुन लो, 10 लाख तुम अपना फायदा करा लो, हमें जाने दो। कहां जा रहे? मीटिंग। क्या मिलेगा यार तुम्हें वहां? हमने देख लिया ना। क्या हमने देख लिया, हमने सुन लिया, हमने इच्छा को जान लिया। अब हमारी इच्छा को है ही नहीं। 10 लाख का फायदा हो रहा है, तुम कर लो, हाँ तुम कर लो, हमें जाने दो। क्या यही बात यूहन्ना, पतरस, पौलुस और खुदा के अभिषिक्तों के अंदर आ गई थी। करोड़ों खरबों रुपए में रहने वाला पौलुस, घोड़ों पे चलने वाला पौलुस, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाला पौलुस, आज नंगे पैर नगर नगर चल रहा है। जो चाहता है उसे मारने लगता है, और जो चाहता है उसको धिक्कारने लगता है। मालूम नहीं कि पौलुस ने आज भोजन खाया भी है कि नहीं। मालूम नहीं है कि जाड़ा बाहर बहुत है, पौलुस के तन पे एक कपड़ा है। पता नहीं कि उसे जैकेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन पौलुस चल रहा है। ऐसा हाल तुमने पौलुस क्यों बना दिया? मालूम पौलुस ने क्या कहा? कई जगह तो मुझे इस रीति से मार के छोड़ दिया गया जैसे मैं
मरा हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे सांस आई और मैं उठा और फिर प्रभु के मार्ग पर आया। पौलुस, तुमने अपना हाल ऐसा क्यों बना लिया? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस, तुमने अपना हाल ऐसा क्यों बना लिया? उसने देख लिया, उसने इच्छा को जान लिया और उसने पिता के मुंह से बातें सुन ली। और पौलुस के लिए जो ठहराया गया था वो पौलुस पे प्रकट हो गया। ठीक इसी तरीके से आज हमारे लिए जो ठहराया गया है वो पिता ने हम पर प्रकट कर दिया। अब हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसके ठहराए हुए स्थान पर उसके मुंह से बातों को सुन रहे हैं और उसको देखने और उसकी इच्छा को जानने पा रहे हैं। अब उसकी इच्छा को जानने और उसके मुंह से बातें सुनने और उसको देखने के बाद तुम्हारा कोई बुरा नहीं कर सकता। ये खुदा है। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। पानी ले आइए गिलास। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप उनसे बात करें। प्रभु हमारे विचारों को, हमारे सब इच्छा को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने अब्राहम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा जो खुदा की इच्छा को पूरी करता हुआ युग युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे ईश्वर के पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराना में बना रहे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो आप मेरी शिक्षा पर चलेगा। आप मेरा पिताओं से प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता हूँ, जैसे हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु अपने प्रजा को प्यार करते हैं। प्रभु कहते कि मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। और मैं पिता से निवेदन करूंगा कि वह तुम्हारे लिए एक दूसरा सहायक प्रदान करे और जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन इस महासभा में बोया गया, जो आपकी आत्मा का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए, आप उसके अनुसार चले। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने इस महासभा में जो वचन आपने दिया है खुदा, ताकि इस वचन को हम क्षेत्र में ग्रहण कर सकें। उसको जो आपने इस वचन को ठहराया हमारे लिए खुदा, ताकि उसको जाने, उस आपकी इच्छा को जाने, आपको वचन को सुने, आपके मुंह से जो बातें सुने खुदा, ताकि इस महासभा में जो भी आप इस वचन को दिए हैं खुदा, ताकि इस घराने का उद्धार हो सके खुदा। खुदावन ने आप इस वचन के द्वारा जो हम लोगों को दिया है खुदा, ताकि इस वचन को क्षेत्र में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह हम लोगों पर बने रखे खुदा,
ताकि जो वचन आज इस महासभा में दिया गया खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिल सकते हैं। खुदावन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, सुने का जो जन्मदिन है खुदा, ताकि आपका वचन के अनुसार खुदा उसको जाने और उसको आपके वचन को समझे और उस वचन को आपसे बात कर सके खुदा, ताकि उसकी आयु को इसी तरह आपका वचन में बने रहे खुदा, ताकि इस घराने के लोग भी खुदा, ताकि यहाँ पर जितना उपस्थित है खुदा, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दी, आपका वचन को सुने, आपको वचन को जाने, आपकी इच्छा को समझे। खुदावन, इस वचन के द्वारा इस घराने का उद्धार हो सके। खुदावन, जो भी इस घराने में जो भी दुष्ट है खुदा, ताकि उस घराने का जो आपका वचन द्वारा आपका वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह इन पर छाए रहे खुदा, आपका आत्मा इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदा, ताकि आपका वचन जो इस महासभा में बोया गया खुदा, ताकि इस वचन के अनुसार वह उनको भी खुदा आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर भी बने रहे, ताकि आपका वचन को सुने, आपकी इच्छा को जाने, आपका वचन को मुंह, आपके मुंह से उनको वचन को सुने, आप मुंह से बातें करें खुदा, ताकि वह आपके वचन के अनुसार ही वह जीवन बिताए और उस पर आपके वचन के अनुसार चल सके। खुदा, मैं अपने भाई के लिए भी यह दुआ करता हूं, उनको बहुत ताया से आशीष प्रदान करे खुदा, ताकि वह उनके घराने को भी आशीष प्रदान करे, कि आपके वचन में, आपकी आत्मा में दिन प्रतिदिन घर घर जाके, सर सर जाके आपका वचन को सेहत में बताते हैं। खुदावन, इस वचन, आपके वचन द्वारा हमें सामर्थ और उतार मिलता है खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा भाई को भी बहुत ताकत से आशीष प्रदान करे। खुदावन, मैं इस खास के इस घराने में जो भी आज का महासभा हुआ है खुदा, ताकि आपका वचन जिसमें महासभा में बोया गया, ताकि सब लोग इस घराने के लोग जितने यहाँ उपस्थित है उसको ग्रहण करे और उसके अनुसार चले। और यही हम दुआ करते हैं खुदा, क्या सोनेल का जो जन्मदिन है तो आपका वचन में बने रहे और उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें, उनके कामों को, उनके जो पढ़ाई की, जो भी पढ़ाई करते खुदा, उनको बुद्धि दे, उनको विवेक दे खुदा, ताकि आपकी ज्योति में चल सके। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचो। क्या हो आप हमारे फजल खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हमें हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीष हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड गर्ल, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन शीला पीटर की यहाँ, बहन सुच्ची की मम्मी की यहाँ होगी आलमबाग में, बहन शीला पीटर की यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।